देख रहे हो कितने लोगों ने यहाँ मन्नतें मांगी है। इन्हें तभी कहते हैं गॉड ऑफ जस्टिस। मतलब अनगिनत घंटियाँ दिख रही हैं। सी भाई साहब बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी नहीं है भाई। कुछ भी नहीं है। उधर तो कुछ भी नहीं है। खतरनाक खतरनाक। चलो भाई एडवेंचरस होने वाला है, वापसी जाना। शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोगों का प्लान था कि हम 3 बजे तक निकल जाएंगे, पर साहिल की ऑनलाइन क्लासेस थी जिस वजह से हम निकल नहीं पाए। और अब इतनी ठंड हो रही है भाई, ठंड बढ़ रही है दिन ब दिन। नहीं मतलब घंटे टू घंटे। जगह तो अच्छी है। ओह बहुत सॉरी है। मतलब देखने में मुझे इतनी नहीं लगती कि 2 बसें एक साथ खड़ी हो सकती हैं, पर हो तो निकल जाती हैं यार। पहले हमने गलती कर दी थी, हम इधर निकल गए थे। पल्लवी वे भी है। सब साहिल की गलती थी। बाइक कौन चला रहा था जो मुड़ा? तुम। कौन है जो मुझे लेकर आया पिलियन की तरह? तुम। मैं तो हुई गलत, मेरी तो चॉइस ही बहुत गलत है, मुझे पता लग गया। वो तो है। तुम तो बाइक से मैच हो रहे हो। वाइट रेड और जूते वाइट। आज हम पहुंचे हैं घोड़ाखाल में स्थित श्री गोलूदेव टेम्पल। जैसी प्रसाद लेने के लिए पहुंचे तो भैया ने बताया कि यहाँ पर पर्ची में अपनी मनोकामना लिखकर घंटी पे बांधकर ऊपर चढ़ाया जाता है। बाकी भैया खुद इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बताया कि पर्ची और घंटी से ही सिर्फ मनोकामना पूरी नहीं होती। हमारे गोलू देवता इतने दयालु हैं कि उनसे आप कुछ भी मांगेंगे सच्चे दिल से तो वो वैसे ही पूरा कर देते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा, पॉकेट के अनुसार आप जो प्रसाद चाहें वो ले सकते हैं और ऊपर चढ़ा सकते हैं। भैया कह रहे हैं ये ऊपर ले लो, आरती अटेंड कर लेना, सही टाइम पे आए और ऊपर से भीड़ भी नहीं है, तो चलो। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। काम भी कर लिया, भगवान ने कहा तू अपनी रोजी रोटी पे भी काम कर अच्छे से, घूम फिर भी, और ये भी, इसको भी हम रोजी रोटी बनाएंगे तेरे। कहते हैं ये जो साउंड होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये आपकी बॉडी में ओरा क्लिनजिंग का काम भी करती है, जो बेल बजाते हैं। ऐसे बेंच भी बने हुए हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो वो चलते चलते थक जाए तो यहाँ बैठ सकता है। ठीक ठाक सी सीढ़ियाँ जो आपको चढ़नी पड़ेगी। देख रहे हो कितने लोगों ने यहाँ मन्नतें मांगी है। इन्हें तभी कहते हैं गॉड ऑफ जस्टिस। देखो घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। ये देखो बेल्स ही बेल्स, बहुत ही शानदार। मतलब देखकर ऐसे आनंद हो रहा है ना, आनंद की प्राप्ति हो रही है, बता नहीं सकता। ये देखो शुरू हो रहा है और कोई अंत नहीं है। और कहा जाता है यहाँ सिर्फ बांधना है, खोलना नहीं है कुछ भी। जब आपकी मनोकामना पूरी भी हो जाए तब भी आपने बांधने आना है, खोलना नहीं है यहाँ। ये देखो मतलब अनगिनत घंटियाँ दिख रही हैं, छोटी क्या बड़ी क्या। ये देखो ये देखो, जहाँ नज़र जाएगी वहीं घंटियाँ ही घंटियाँ। हमारा थोड़ा टाइम ऐसा हो गया है कि शाम हो गई है, बट आप देखो यहाँ से एंट्री है भाई साहब। यहाँ से एंट्री है। तुम तो यहाँ रंग गए हो, लाल रंग। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब। जो भी हम YouTube वगैरह पे देखते हैं ना इस मंदिर के बारे में, वो सब तो सच है, बट जब आप यहाँ आके दर्शन करोगे और यहाँ की वाइब देखोगे ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब कि वीडियो जस्टिफाई नहीं कर रही, वो फील नहीं कर रही जो यहाँ आके मिलती है। अमेजिंग अमेजिंग। अभी आरती होगी तो हम सही टाइम पे हैं, और आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। सुबह आए थे तब भी लाइन लगी हुई थी, अब एकदम खाली है, बिल्कुल खाली। मज़ा ही आ गया। अच्छे के लिए होता है। और एक और बात, कभी भी ना ज़ुबान से मजाक में भी नेगेटिव मत निकालो। अच्छा अच्छा बोलो ना तो अच्छा ही होता है। ये मेरे लिए था। नहीं नहीं, ये रियलिटी है। मेरे साथ बहुत लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, वैसे करते हैं। मैसेज है आप लोगों को, अच्छा ही बोलो, हमेशा अच्छा बोलो। कल कैची धाम जाकर मज़ा आया, और अभी यहाँ पर अत्यंत ही मज़ा ही मज़ा। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तो अब यहाँ आरती की तैयारी शुरू हो रही है। यहाँ पंडित जी, पुजारी जी, जिनसे भी हमने बात करी, बहुत ही मज़ा आया और यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पंडित जी ने हमें आरती का हिस्सा भी बनाया। तो अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आरती शुरू होने वाली है। उम्मीद करता हूँ गोलूदेव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। खूबसूरती देखो। धन्यवाद, आपने अपनी आरती में हमको अवसर दिया। भगवान आरती के टाइम पे फिक्स है, सुबह हो चाहे शाम को, भाई साहब आ जाते हैं अपने आप। मैं बता नहीं सकता, सौभाग्य है हमारा जो आज इतने प्यारे दर्शन, और पंडित जी जो यहाँ पर हैं जो मिले हमें। मतलब 2 लोगों से बात हुई है, वो दोनों इतने अच्छे, और सेकंड वालों ने तो भाई साहब ये नारियल छिल छुल के दिया। कोई किसी चीज़ की लालच नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि हमने किया हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या कुछ बेसिक भी उनके लिए किया हो। बहुत प्यार, मतलब मज़ा आ गया। कैसा? बहुत मज़ा था। मुझे अभी भी फील हो रहा है कि लाइक मैं अभी भी वहीं खड़ी हूँ, बेल बजा रही हूँ। बता नहीं सकते आरती भाई साहब, इतनी सुपर आरती है ना। और हम सोच रहे थे, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। मैं बोलूँगी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आओ तो आरती ज़रूर अटेंड करो, ज़रूर 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 अटेंड करो। और हम क्या सोच रहे थे कि रहने देते हैं, लेट हो गए, सुबह चलेंगे। बहुत मज़ेदार। और एक और बात, वो जो डॉगी दिखाया था, डॉगी बोलना भी सही है या नहीं पता नहीं, वो कहते हैं वो साक्षात भैरव के ही रूप है। आरती होती है ना, वो कहीं पर भी हो यहाँ पर आ जाते हैं। इवन कह रहे हैं अभी पीछे इसने बाघ से लड़ाई करी, बाघ को मंदिर से भगाया था। बाघ को मंदिर से भगाया। मतलब एक बार नहीं, काफ़ी बार हो चुका है कह रहे, पर ये बड़ा खतरनाक है भाई साहब। 8 साल से यहाँ पर है। हाँ, और हमारे साथ बहुत प्यार से। हाँ, मतलब ऐसे एकदम आ रहा। तो चलो यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। अभी कुछ बोलने का मन नहीं है। वो जो एनर्जीज है, वो जो वाइब यहाँ की है ना, वो मन कर रहा है शांति से अभी बैठें
और कुछ ना करे, खाना पीना भी अभी मन नहीं कर रहा, यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा, तो इतना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप आते हैं तो ज़रूर यहाँ आरती देखें, सुबह शाम होती है और मज़ा ही आ जाएगा। अमेजिंग, मतलब सही में जिसे कहते हैं ना वर्थ इट। मतलब वो भी ऊपर वाले की, हम नहीं बोलेंगे वर्थ इट, जो रियलिटी है ऊपर वाले की इजाज़त है जो हम यहाँ पर आ पाए हैं और आनंद ले पा रहे हैं। अब मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ नीचे का, कैसे लाइटें दिख रही हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आसपास साफ सफाई रखें, बड़ों का आदर सम्मान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बहुत ही खूबसूरत और ठंड अति की होगी है भाई साहब। आ तो गए हम ऐसे, अब जाने में हमारे वो हो जाएंगे, परचत्ते खुल जाएंगे। और दूसरी बात पता है क्या है, रात हो गई है ना, तो ये रास्ता भी थोड़ा सा वैसा एडवेंचरस सा, मतलब थोड़ा सा है, इतना नहीं है, अराउंड 10-12 किलोमीटर ही हमें वापस जाना है, ज़्यादा नहीं है। हाँ बट हाँ, बाइक से जाना थोड़ा सा वैसा है। रात हो गई, टाइम क्या हो गया पता है, 8:20 भाई साहब बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ अपनी बाइक है और हम ही है, कोई भी नहीं है भाई, उधर तो कुछ भी नहीं है, वो देख रहे हो, कुछ भी नहीं। अभी हम वहाँ गए थे जब शाम को नहीं आए थे जब बाइक मोड़ी थी, ओहो हो, खतरनाक खतरनाक। चलो भाई एडवेंचरस होने वाला है, वापसी जाना। चलो नाम सुखधाम, राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुख। गोलू देवता को गौर भैरव यानी शिव का अवतार माना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में इन्हें न्याय का देवता भी कहते हैं। कई ऐतिहासिक कहानियों में से एक कहानी यह भी है कि एक राजा थे, राजा जहाल राय, जिन्होंने चंपावत पर शासन किया था। ऐसा माना जाता है कि राजा जहाल राय की 7 पत्नियां होने के बावजूद वह निसंतान थे। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के नीचे सब कुछ किया, पवित्र भूमि की यात्रा की, दान दिया, धार्मिक पुरुषों का आशीर्वाद लिया, ज्योतिषों से सलाह ली और परोपकार में आनंद लिया। फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर उन्होंने एक दिन ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। उन्होंने उनकी कुंडली देखकर सलाह दी कि अगर उन्हें संतान चाहिए तो उन्हें 8वीं शादी कर लेनी चाहिए। राजा जहाल राय ने अपने कुल देवता गौर भैरव से प्रार्थना की कि वह उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। उनके उत्साह और संपन्न से अभिभूत गौर भैरव ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए और एक दिन उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हालांकि उनका जन्म उनकी 8वीं रानी से होगा। वह उनके लिए सौभाग्य लेकर आएंगी और उन्हें उनका उत्तराधिकारी देंगी। इस पुत्र में ईश्वर जैसे गुण होंगे। उसी रात उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने कलिंका नाम की एक सुंदर युवती को नीलकंठ शिखर पर बैठे देखा। उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर राजा जहाल राय उससे मिलने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और उन्हें पवित्र भूमि पर अपने साथ चलने का आदेश दिया। फिर उन्होंने खुद को शाही पोशाक पहनाई और जंगलों और घाटियों से होते हुए नीलकंठ पहुंचे। वहां उन्होंने उस युवती को हर जगह खोजा जिसने उन्हें मोहित किया था। वह बिना किसी नतीजे के हमेशा भटकते रहे, लेकिन अपनी खोज छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक दिन घने जंगल के बीच में अपनी खोज के दौरान वह एक तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक महिला को गहरे ध्यान में बैठे हुए देखा। वह अपने आसपास की चीजों से अनजान थी और बंद आंखों से अलौकिक दिख रही थी। उसे परेशान किए बिना उन्होंने तालाब से पानी लेना शुरू कर दिया। इस पर उस आकर्षक युवती ने अपनी आंखों को खोला और उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, यह तालाब मेरा है, इस तालाब से मेरी अनुमति के बिना तुम पानी नहीं निकाल सकते। राजा ने तब उन्हें अपनी पहचान बताई, मैं इस राज्य का शासक हूँ और यह अजीब बात है कि मैं यह पानी नहीं पी सकता, लेकिन कृपया बताएं कि आप कौन हैं? मैं पंचम देवताओं की बहन कलिंका हूँ। मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि आप ही असली राजा हैं? राजा जहाल राय को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। जिस महिला को वह इतनी बेसब्री से खोज रहे थे वह उनके सामने बैठी थी। उन्होंने पूछा, देवी कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी असली पहचान कैसे स्थापित कर सकता हूँ। हमारे सामने 2 बैल लड़ रहे हैं, वह बहुत बड़े और शक्तिशाली हैं। तुम उन दोनों बैलों को अलग कर सको तो मैं मान लूंगी तुम ही राजा जहाल राय हो। तभी राजा जहाल राय ने लड़ते हुए बैलों को अलग करने की पूरी कोशिश की।
उन्होंने पूरी ताकत से कोशिश की लेकिन असफल रहे। तब कलिंका खुद उठी और एक ही झटके में आसानी से लड़ते हुए जानवरों को अलग कर दिया। उनके इस कृत्य से राजा झाल राय बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। वह तुरंत सहमत हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें पंचानम देवताओं की अनुमति लेनी होगी जो उनके संरक्षक थे। पंचानम देवता उनकी शक्ति और क्षमता से अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। इस प्रकार बिना देरी किए दोनों का विवाह हो गया और कलिंका राजा झाल राय की 8वीं पत्नी बन गई। परंतु सातों रानियों को नवविवाहित जोड़े के बीच की निकटता और स्नेह से नफरत थी। वह अपने पति की नई पत्नी से बहुत ईर्ष्या करने लगी, लेकिन वह असहाय थी। समय बीतता गया और जल्दी ही कलिंका का अहंकार बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि बच्चे के जन्म के बाद राजा उनसे और भी दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी तरह कलिंका के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दिया जाए। वह राजा के पास गई और उन्हें समझाया कि होने वाली माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए किसी भारी व्यक्ति को बच्चे को जन्म देने का काम नहीं सौंपा जा सकता। इसलिए वह सातों रानियां उसकी नर्स का काम करेंगी। राजा ने बिना किसी संदेह के उनके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी। जिस दिन बच्चे के जन्म की उम्मीद थी, सातों रानियों ने कलिंका के कक्ष में प्रवेश किया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसे समझाया कि उसे आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, नहीं तो प्रसव और रक्त की प्रक्रिया से वह बेहोश हो जाएगी। फिर सातों रानियों ने गर्भ में ही बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चा बच गया और 8वीं रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब सातों रानियां उस शिशु को मार नहीं सकी तो उन्होंने उसे गौशाला में फेंकने में कोई संकोच नहीं किया ताकि जानवर उसे कुचल दे। फिर खून से सना हुआ एक पत्थर कलिंका की गोद में रखकर वह चिल्लाई, देखो तुमने यह बनाया है। बच्चा काफी समय तक गौशाला में जानवरों से घिरा रहा, लेकिन जानवरों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि उसे खरोच तक नहीं आई। फिर सातों रानियों को जैसे ही पता चला तो उन्होंने उस बच्चे को बिच्छुओं से भरे बिस्तर में फेंक दिया। फिर भी बच्चा चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। अपने भयानक प्रयासों में असफल होने पर सातों रानियों ने बच्चे को एक लोहे के बक्से में रखा, उसे बंद किया और चुपके से काली नदी में डाल दिया। संदूक कई दिन और रात नदी में बहता रहा, जबकि अंदर का बच्चा हवा, पानी और रोशनी से वंचित होकर भूख से बेहोश हो गया। गोरी घाट में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तभी उसे लगा कि उसके जाल में एक बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी से जाल खींचना शुरू किया और पाया कि यह वास्तव में एक संदूक था। संदूक मछुआरे के पास पहुंचा। बिना समय गवाए मछुआरे ने संदूक खोला और पाया कि अंदर एक सुंदर बच्चा पड़ा हुआ है। इस घटना से हैरान मछुआरे ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, जो दिव्य बच्चे को देखकर दंग रह गई। मछुआरा और उसकी बीवी निसंतान थे और उस बच्चे को देख वह बहुत प्रसन्न हुए और सोचा कि वह उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। उन्होंने उसे ईश्वर का आशीर्वाद माना और बच्चे को घर ले आए। जैसे ही मछुआरे की पत्नी ने बच्चे को अपनी छाती से लगाया, उसने देखा कि उसके स्तनों में दूध आना शुरू हो गया। पति पत्नी इस चमत्कार से अचंभित हो गए और इसे भगवान की रचना मान लिया। कुछ समय बाद बच्चे का नाम गोरिया या गोलू रखा गया, क्योंकि वह गोरी घाट के पास पाया गया था। बच्चे के आने से मछुआरे के घर में खुशियां छा गई। उनके सारे कष्ट और दुख लाभ और आशीर्वाद में बदलने लगे। वास्तव में पूरा गांव एक चमत्कार बन गया और हर कोई उस बच्चे को भगवान का अवतार मानने लगा। लोग बच्चे के बारे में सच्चाई से अनजान थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक गरीब मछुआरे के घर में एक चमत्कारी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। बच्चे का रंग दूध की तरह सफ़ेद था और उसका चेहरा किसी राज्य के राजकुमार की तरह चमक रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह एक शाही जोड़े का बेटा है। वास्तव में यह राज्य का राजकुमार था। बच्चे को सपने आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। एक दिन बच्चे को अपने जन्म और अपने माता पिता के बारे में एक सपना आया कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। जब बच्चे ने मछुआरे को अपने सपनों के बारे में बताया तो मछुआरे ने बच्चे से अलग होने के डर से दावा किया कि वह उसके असली माता पिता हैं। फिर बच्चे को अपने दिव्य गौर भैरव अवतार और शक्तियों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने मछुआरे से आग्रह किया कि वह उसके लिए एक घोड़ा लाए। मछुआरा बच्चे को असली घोड़ा देने में असमर्थ था, इसलिए उसने एक बढ़ई को बुलाया और बच्चे के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनवाया। गोलू उस लकड़ी के घोड़े से बहुत खुश थे और हर दिन उस पर सवारी करते और उसके साथ खेलने लगे।
एक दिन वह लकड़ी के घोड़े के साथ अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। राजधानी के पास एक तालाब था जहां राजा की 7 रानियां नहाने आती थी। रानियों के पास जाकर वह लड़का अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगा। 7 रानियों का ध्यान लड़के की ओर गया और उन्होंने कहा, अरे बेटा, तुम अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहे हो? क्या लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है? वह लड़के पर हंसने लगी। लड़के ने तुरंत रानियों को उत्तर देते हुए कहा, जब इस राज्य में रानी कालिंका चक्की को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। जैसे ही ये शब्द लड़के ने कहे, 7 रानियां घबरा गई। यह बात किसी तरह राजा झालराई तक पहुंची तो उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा कि वह लकड़ी के घोड़े को पानी कैसे पिला सकता है। बालक ने राजा के सामने अपनी सारी बातें दोहराई और अपने अतीत के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे 7 रानियों ने उसकी माँ कालिंका को प्रताड़ित किया और उन्हें मारने की कोशिश करी। कैसे उन्होंने उसे एक संदूक में बंद करके गंगा नदी में फेंक दिया। इसके साथ ही बालक ने राजा को भगवान भैरव से मिले आशीर्वाद के बारे में बताया, जिसके बारे में केवल राजा ही जानते थे। बालक की पूरी कहानी सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उन्होंने बालक को अपने गले लगा लिया और उन्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया तथा रानियों को जेल में डालने का आदेश दिया। हालांकि न्याय के देवता होने के नाते गोलू ने अपने पिता से 7 रानियों को क्षमा करने के लिए कहा। राजा ने उनकी बात मानकर 7 रानियों को जेल से मुक्त कर दिया और फिर अपने पिता के बाद गोलू देवता ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। अपने सही फैसलों और लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लगा। जय श्री गोलू देवता की।